आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल को रफा में फौरी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल से एक पाम हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। गाजा में नस्ल कुशी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का भी हुक्म। अदालत ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, रफा में इसराइली इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइल फौरी तौर पर रफा की बॉर्डर क्रॉसिंग को खोले। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गाजा तक रसाई दे। जनूबी अफ्रीका और हमास का फैसले का खैर मकदम। हमास का कहना है कि चाहते हैं रफा की तरह पूरी गजा पट्टी में ऑपरेशन रोकने का हुक्म जारी किया जाए। इसराइल की हठधर्मी बरकरार, आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेसेल स्मोट्रिच ने कहा, जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल नहीं कर सकते। जंग रोकना इसराइल को सफ़ा हस्ती से मिटाने के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसला मलजूम इंसानों की फतह है, फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आयरिश हम मनसब में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले को सराहा। कहा, 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता में देर पा अमल लाने का वाहिद रास्ता है। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, गजा में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों को किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनीज को स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में B2B इंतज़ाम के तहत सनतें लगाने की तरगीब। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर महाज पर चीन के साथ खड़ा है। बरामदात बढ़ाने के लिए चीनी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। ISI और MI की सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB 29 मई को तलब। वज़ीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला भी ज़ाती हैसियत में तलब। लापता अफराद के तमाम केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा गया, SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया कि सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी अफसर को पाबंद किया गया है कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। सेक्रेटरी दिफा ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी के तरीक़ाकार क्या है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को जवाबदेह है। MI सेक्रेटरी दिफा और अफ़वाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा गया कि लापता अफराद का मसला उस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। पुलिस हुकाम ने बताया कि मौफी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। वो जल्द मुतालिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। जितने भी वकील हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इदारों की आपस में लड़ाई से दोनों इदारे कमज़ोर होते हैं। उन अफराद से वो होशियार रहें जो इन इदारों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। अदालतों का एहतराम नहीं करेंगे तो हमसे भी तवक्को ना रखें। हमें हुकूमत या किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। किसी बार इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का जुडिशल अकेडमी में खिताब। कहा, अर्श वाले का खौफ रखें, फर्श वाले से ना डरें। अगले जहान हिसाब होगा तो कोई साथ खड़ा नहीं होगा। सिस्टम की बेहतरी के लिए वकला और मुतल्लिका एजेंसीज ने मिलकर काम करना है। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर और मजलूम के लिए बनाया गया। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। वकलाओं अनासिर से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। पंजाब में वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज करेंगे। मिशन T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम क़यादत करेंगे।
साइम अयूब, आसम खान, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी और उस्मान खान पहली बार वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज से बाहर शादाब खान और हारिस रऊफ की भी वापसी। मोहम्मद रिजवान, फखर समान, इफ्तिखार अहमद, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह भी शामिल। रिटायरमेंट वापस लेने वाले मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम को भी मौका मिल गया। कोई ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ी शामिल नहीं। पंजाब के बेशतर शहरों में तेज आंधी के साथ बारिश, दीवारें गिरने और हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, ननकाना, भक्कर समेत दीगर शहरों में बारिश। शदीद गर्मी का जोर टूट गया, मुरझाए चेहरे खिल उठे। पेशावर, लोअर दीर में बारिश से मौसम खुशगवार। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में दिन भर खूब गर्मी पड़ी। दादू आज भी गर्म तरीन शहर रहा, पारा 50 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर का दर्जा हरारत 42, फैसलाबाद का 45, सरगोदा का 46। आइंदा 2 रोज में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का अंदेशा। CDA की तरफ से जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बगैर नोटिस के था, बगैर शोकास के था, बगैर ये रीज़न बताए कि इसमें क्या इंक्रोचमेंट है, ये क्या नॉन कन्फार्मिंग यूज़ है। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। हम लोग कानूनी अपनी चाराजोई जारी रखेंगे और इस निज़ाम के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हकूक हम लोग हासिल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जंगल के बादशाह हो, चाहे जो। पीटीआई के इस्लामाबाद में सील सेक्रेटेरिएट के बाहर टेंट लगाकर इजलास। सीडीए के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सीटीए ने हमारे ऊपर यरगार की, इस दफ्तर का सब कुछ पीटीआई के नाम है। ये बिल्डिंग पर कब्जे का केस नहीं, सीडीए के खिलाफ अदालत जाएंगे। उमर अयूब ने कहा, मुल्क पे इस वक्त आईन और कानून की बालादस्ती नहीं, ये एक इंतफादा की इब्तिदा है। शहबाज और मरियम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। शिबली फराज बोले, फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले ले रहा। अली मोहम्मद खान ने कहा, मान लें कि असीर अडियाला जेल जीत चुके। पीटीआई सेक्रेटेरिएट सील करने पर शिबली फराज और आजम नजीर तारड़ आमने सामने। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, रात के अंधेरे में हमारा मरकजी दफ्तर गिरा गया। सियासत में मुकाबला ना कर सके तो ओछे हथकंडों पर उतर आए। मुल्क में 1.5 साल से फस्तायत की लहर चल रही। ये निशान छीन सकते हैं, दफ्तर गिरा सकते हैं, घरों पर धावा बोल सकते हैं, मगर दिलों से बानी पीटीआई का नाम नहीं मिटा सकते। विफाकी वजीर कानून ने सीडीए की कार्रवाई को कानूनी करार दिया। कहा, पहला नोटिस 2020 में आखिरी 10 मई को दिया गया। इमारत की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। इंतकामी कार्रवाई का ताना देने वाले गिरेबान में झांकें। खसूसी सरमायाकारी काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। SIFC इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। विफाकी वज़रा, वज़ीर आला और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। मुल्क में होने वाली बैरूनी सरमायाकारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर कार्रवाई की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड्स के CEO अहमद अली की तैनाती की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। अड्डा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना। 1 माह के लिए SL3 प्रोटोकॉल टैक्स माफ। मरियम नवाज से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बहरिया की समाजी खदमात के उमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। कम अज़ कम उजरत बढ़ाकर 36,000 कर दी गई। वज़ीर खजाना आफ्ताब आलम ने 17 खरब 54 अरब का फासिल बजट पेश किया। तरक्याती कामों के लिए 259 अरब रुपए मुख्तस। ज़ब्तशुदा इस्लाह पर टैक्सों का बोझ नहीं डाला गया। नौजवानों के लिए हुनर, रोजगार और नौजवान स्कीम के लिए 12 अरब मुख्तस। होटलों पर टैक्स की शरह 6% कर दी गई।
वित्ती, तालीम और सेहत की बजट में 13% इजाफा। BRT के लिए 2.5 अरब सब्सिडी रखी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को टीवी चैनल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर पैमरा को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कोर्ट रिपोर्टर्स तंजीमों की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त पर समाअत 28 मई तक मुलतवी। कातिलाना हमले में जख्मी सहाफी नसरुल्लाह गडानी जान की बासी हार गए। गुज़श्ता रोज रहमिया खान से कराची मुंतकिल किया गया, जाम पर न हो सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इज़हार ताज़ियत, लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान। नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सिंध असम्बली में एहतजाज। असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। सहाफ़ियों के कातलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत गडानी के अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजाट ने बताया कि गडानी के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया। सहाफ़ी तंजीम एमन की नसरुल्लाह गडानी के कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा, गडानी का कत्ल पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात का मुंह बोलता सबूत है। कत्ल में मुलव्विस अनासिर को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा ना हो सका। नए पैकेज पर मुज़ाकरात मुकम्मल। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी करार। इलामिया में कहा गया, स्टाफ लेवल मुआहिदे के लिए इक्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहाती प्रोग्राम के लिए अहम पेशरफ्त हुई। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना है। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज का सालाना कॉन्वोकेशन नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खसूसी। ISPR के मुताबिक 99 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गई। फारिगुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल हैं। मोटरवे और हाईवेज पर सफर करना अब और भी महंगा। NHA ने टोल टैक्स में 30% तक इजाफा कर दिया। इतलाक 1 जुलाई से होगा। M1, M3, M4, M5 पर टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। हवेलियां मानसहरा एक्सप्रेस वे पर भी टोल टैक्स में इजाफा। पाकिस्तान और इंग्लैंड का दूसरा T20 आज खेला जाएगा। दोनों टीमें बर्मिंघम में मद्दे मुकाबिल होंगी। एजिप्टन में कौमी टीम की प्रैक्टिस, नेट पे बॉलिंग और बैटिंग की सीरीज का पहला मैच बारिश की नजर हो गया था। कौमी खिलाड़ियों ने साइमा अयूब की बढ़ते भी मनाई। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगीनियां जारी। भारतीय हसीनाओं के रेड कारपेट पर जलवे। अदिति राव और उर्वशी रौटेला के मुनफरिद लिबास पहनकर वॉक।